हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद अभिज्ञान। नाउ यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत करना। स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 11th में जो चैप्टर 5 है, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पौधों की आकार की नाम है इस चैप्टर का। और उसमें मार्फोलॉजी में जो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर हम पढ़ते हैं, ऊपर से देखने वाले जो उनके अंग हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो जो पुष्पी पौधे होते हैं, यानी जो जिसमें फूल लगता है, तो उसके कई भाग हैं, उसके कई पार्ट हैं। एक तो जड़ हो गया, जिसका वीडियो हम बना के आपको उसके बारे में बता चुके हैं, और दूसरा तना या स्टेम, फिर उसमें लीव्स हैं, उसमें फ्लावर हैं, फ्लावर से बनने वाले जो फल हैं, वो फलों के अंदर जो बीज हैं, ये पुष्पी पौधों के मुख्य भाग होते हैं, मुख्य अंग होते हैं। तो पुष्पी पौधे हैं, उन पौधों के जो मुख्य भाग हैं उनमें जो दूसरा पार्ट है स्टेम, इसके बारे में हम आपको बता दें कि यह एक जो है ऊपर उठता हुआ भाग है, असेंडिंग पार्ट है, और इसको एक्सिस भी बोलते हैं, इसको स्तंभ भी बोलते हैं, और स्टेम नाम है ही है। ये पौधे के जो मूल से सर्वथा भिन्न होता है। इसके अंदर की बनावट, इसकी एनाटॉमी भी अलग होती है, और इसमें जो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है उसका जो उसकी बनावट है वो भी अलग होती है। किसी बीज को बोया जाता है, उसमें दो भाग निकलते हैं, एक पृथ्वी की ओर जाता है और दूसरा ऊपर की ओर उठता है। अधिकांशतः पौधों में जो ऊपर उठता हुआ भाग है जिसको प्रांकुर बोलते हैं, और जो नीचे जाता हुआ भाग है उसको हम मूलांकुर बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं, और प्रांकुर को हम बोलते हैं प्ल्यूम्यूल। उससे तने बनते हैं, और यह जो तना होता है इस पर तमाम शाखाएं होती हैं, उनकी ब्रांचेज होती हैं, उसमें पत्तियां लगी होती हैं, उसमें पुष्प लगे होते हैं, और पुष्पों से ही फल बनते हैं, फल लगे होते हैं। और जो ये ब्रांचेज हैं या जो स्टेम हैं, उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो गांठें पाई जाती हैं, जिसको नोड्स बोलते हैं, और दो गांठों के बीच को इंटरनोड्स बोलते हैं, या तो पोरियां बोलते हैं। जो गांठें हैं, उन गांठों से पत्तियां निकलती हैं, उनसे ब्रांचेज निकलती हैं, अंतस्थ, टर्मिनेट अथवा कक्षीय, एक्सियल होती हैं। तो ये इसका प्रमुख भाग है। तने का अगर जो मुख्य कार्य देखें तो इसका कार्य है कि उसके ब्रांचेस को फैलाना और पत्ती, फूल तथा फल को संभालना, भूमि से पानी और खनिज लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना या संवहन करना, ये इसका मुख्य कार्य होता है। और कुछ तने जो है भोजन को संग्रह करने का काम करते हैं। जो पत्तियों में भोजन बनता है वह भोजन तने में जाकर के संग्रहित हो जाता है, स्टोरेज का कार्य करते हैं, ये स्टोर करने का काम करते हैं। यहाँ पुष्प और फल इत्यादि को संभालने का काम भी तने का ही होता है, और विभिन्न तरह के ये कार्य संपन्न करते हैं। प्रारंभ में अगर जो देखें, तना जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, और बाद में ये जो है ये परिवर्तित होकर के काष्ठीय उडन बोल सकते हैं या ऊडी बोल सकते हैं, हो जाता है, और ब्राउन कलर का हो जाता है अधिकांश पौधों में। लेकिन यदि मान लीजिए स्टोरेज करें और स्टोरेज करके अपना रूप को बदल दे, तो ये भी देखने को मिलता है पौधे में, तने का रूपांतरण भी देखने को मिलता है। जो वास्तव में तने का रूप जो आपके कल्पना में तना आ रहा होगा, उस तरह से तना यदि न दिखाई दे, अलग तरीके से दिखाई दे, मॉडिफाइड हो जाए, तो आप जो है उसको कैसे पहचानेंगे, कैसे समझेंगे ये तना है। और कई बार इसमें कंफ्यूजन भी हो जाता है। जैसे पूछ दिया जाता है कि अदरक क्या है, तो अदरक जमीन के अंदर पाया जाता है, और लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि जो तना होता है वो जमीन के ऊपर होता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे तने जमीन के अंदर भी पाए जाते हैं। तो जैसे अदरक हो गया, या जो है ये जमीन के अंदर पाए जाने वाला हल्दी हो गया, जमीकंद हो गया, और मुख्य रूप से जो आलू है, आलू के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि आलू क्या है, जड़ है, तना है, पत्ती है, क्या है। तो लोग जो है इसको जड़ लिखते हैं, क्योंकि ये जमीन के अंदर पाया जाता है। वास्तव में ऐसा नहीं है, आलू तना है
और यह रूपांतरित तना है, रूप परिवर्तन कर दिया है, भोजन का संग्रहण करके ये थोड़ा फूल गया है, लेकिन है ये वास्तव में तना। और तने के उदाहरण में हम जो रूपांतरित तना है उनमें बहुत सारे तने रूपांतरित होकर के कौन कौन सा रूप ले लेते हैं, इसको हम इस चित्र के माध्यम से समझें। ये यहाँ पर जिंजर दिखाई दे रहा है, जमीकंद दिखाई दे रहा है और ये पोटैटो दिखाई दे रहा है। तो ये जो चित्र ए है इसमें आप देखें यह एक रूपांतरित तने का स्वरूप है। और इसके अलावा अरबी या घुइयां भी बोलते हैं इसको, यह भी रूपांतरित तना ही है। भूमिगत तने भोजन संचय के लिए रूपांतरित हो जाते हैं और ये वृद्धि के लिए जो होता है प्रतिकूल परिस्थितियों के समय ये उसके अभिन्न अंग के, पौधे के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करने लगते हैं। आपने देखा होगा कद्दू वर्गीय सब्जी, जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली के जो सदस्य हैं, जैसे घिया हुआ, खीरा हुआ, तरबूज हो गया, इसमें एक जो है स्प्रिंग की तरह से एक रचना दिखाई देती है जिनकी सहायता से ये जो पौधे हैं ये सहारा लेते हैं। टेंड्रिल इसको बोलते हैं, प्रतान हिंदी है। तो ये टेंड्रिल की सहायता से यह पौधों को ऊपर चढ़ाने में, क्लाइंब कराने में सहायता प्रदान करते हैं। तो कह सकते हैं कि तने का जो रूपांतरित स्वरूप है, जो रूप है, वह टेंड्रिल में है। एक तरफ आलू आप देख रहे हैं तने का रूपांतरित स्वरूप, और दूसरी तरफ आप टेंड्रिल देखें, ये भी तना ही। कुछ जो है जो पौधे हैं जैसे अंगूर की लताएं हैं, उसके तने की कच्छी जो एक्सियल, उसमें तने में जो हमने अभी आपको नोड बताया, इंटरनोड, ये देखिए गांठ यहाँ जैसे ये है, ये नोड्स हैं और यहाँ पे ये इंटरनोड हैं। तो इसमें देखेंगे कि ये जो है स्पाइन के रूप में ये मॉडिफाइड हो जाते हैं, कांटे के रूप में। इसमें बहुत सारे पौधे हैं जिसमें जो तने होते हैं वो कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें आप देखें जैसे नींबू का पौधा है, बोगेनवेलिया है, इन सब पौधों में ये तने कांटे का रूप ले लेते हैं। कांटे मुख्य रूप से इन पौधों को अपने शत्रुओं से बचाते हैं, जैसे जंतु हैं उनको, उन पौधों को नुकसान न करें, इसके कारण उसमें कांटे पाए जाते हैं। प्रकृति प्रदत्त है। बहुत सारे जो जैसे जीरोफिटिक प्लांट हैं, जैसे आपका जो है कैक्टस हो गया, ये शुष्क पौधे हैं, शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसमें तने चपटे हो जाते हैं। इसमें ओपनसिया है, कैक्टस है, इसमें जो तने होते हैं वो चपटे हो जाते हैं। कैक्टस के पौधों को देखा होगा, नागफनी जिसको बोलते हैं, इसमें जो आपको सामने दिखता है हरा हरा पार्ट पत्तियों की तरह से, वह वास्तव में उसके तने होते हैं। और जो उसमें कांटे होते हैं वो पत्तियां होती हैं। पत्तियों का रूपांतरण कांटे के रूप में होता है नागफनी में, और तने जो है देखते होंगे उसमें चपटे हो जाते हैं। तो ये भी स्वरूप देखने को मिलता है, ये भी रूप देखने को मिलता है रूपांतरित स्टेम में, या जो मॉडिफाइड स्टेम में ये रूप आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जैसे यूफोर्बिया हो गया, तो उसमें गूदेदार, बेलनाकार या सिलिंड्रिकल जो है रचना में रूपांतरित हो जाते हैं तने। उसमें क्लोरोफिल होता है, प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। कुछ जो पौधे होते हैं जैसे घास हुआ, स्ट्रॉबेरी हुआ, ये देखेंगे जो पुराने पौधे मर जाते हैं तो उसमें से अंकुरण होकर के नए पौधे बनते हैं। पुदीना और चमेली जैसे पौधों में भी आप देखेंगे अक्ष के आधार से एक लेटरल ब्रांच निकलती है और कुछ समय के बाद हवा में रह करके वृद्धि करने के बाद मुड़ करके फिर से जमीन में प्रवेश कर जाती है, जमीन को छू लेते हैं। ये भी तने का रूपांतरित रूप है। स्टिया और आइकोर्निया जो है ये पौधे हैं, इसमें जो है ब्रांच, जो लेटरल ब्रांच निकलती है, इसमें जो उसके इंटरनोड हैं, जो दो गांठों के बीच के जो इंटरनोड या पोरियां जिसको बोलते हैं, यह पोरियों के बाद जो गांठें होती हैं उसमें पत्तियों का झुंड या फूलों का गुच्छा पूरा निकल जाता है। अब गुलदाउदी एक पौधा है, गुलदाउदी जिसको हम राइसेनिथमम बोलते हैं, लेटरल शाखाएं निकलती हैं तथा भूमिगत प्रमुख तने से ये निकलती हैं और मिट्टी के नीचे ये जो है हॉरिजेंटल वृद्धि करती हैं। हॉरिजेंटल या क्षैतिज आप समझ सकते हैं, और उसके बाद ये बाहर निकल आती हैं और इसका जो है सूप सिस्टम बनाती हैं, पत्तियों से जो घिरी रहती हैं। यहाँ पे आप देखिए ये वाली रचना, यहाँ पे आप इसको आप देख सकते हैं। तो ये रचनाएं हैं जो आपके समक्ष दिख रही हैं, ये रूपांतरित तनों की रचनाएं इस चित्र में दी गई हैं। इस प्रकार से जो तने होते हैं ये
संग्रहण करने का काम, सुरक्षा देने का काम, सहारा देने का काम और पदार्थों के संवहन का काम प्रमुख रूप से करते हैं। और मुख्य रूप से इनका जो काम होता है वो यही है। इसको हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया। स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों को। कोई कमेंट हो इस वीडियो पर तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कर सकते हैं कमेंट। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इसका बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल का सबसे पहले प्राप्त हो जाए। थैंक यू। जय हिंद।